हेलो दोस्तों ईडन गार्डन्स के मैदान से एक ऐसी सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने शाहरुख खान से लेकर गौतम गंभीर तक के होश उड़ा दिए हैं। आईपीएल के 19वें सीजन का बिगुल बजने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन मैदान पर उतरने से पहले ही केकेआर की टीम को एक दो नहीं बल्कि 3 ऐसे जानलेवा झटके लगे हैं जिसने इस टीम की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। कोलकाता के सबसे घातक हथियार और तेज गेंदबाजी की त्रिमूर्ति एक साथ मैदान से बाहर हो चुकी है। आखिर कैसे केकेआर का गेंदबाजी आक्रमण पूरी तरह से तहस नहस हो गया है? कौन है वह 3 बड़े खिलाड़ी जिनके बिना अब श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर की रातों की नींद उड़ चुकी है? आज के इस विशेष और बेहद लंबे वीडियो में हम आपको बताएंगे केकेआर के उस ब्लैक मार्च की पूरी कहानी और दिखाएंगे कि कैसे आईपीएल 2026 की सबसे मजबूत दिखने वाली टीम अब वेंटिलेटर पर नजर आ रही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि केकेआर के फैंस के लिए यह खबर किसी डरावने सपने से कम नहीं है। कोलकाता नाइट राइडर्स, जो अपनी खौफनाक और आक्रामक गेंदबाजी के साथ साथ अपनी सटीक व चतुर रणनीतियों के लिए पूरे विश्व क्रिकेट में एक अलग पहचान रखती है, आज आईपीएल 2026 के आगाज से पहले अपने इतिहास के सबसे काले और बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसा लग रहा है मानो ईडन गार्डन्स के ऊपर काली घटाएं छा गई हों। आईपीएल के इस सीजन का बिगुल बजने में अब बस कुछ ही घंटों का समय शेष है, लेकिन मैदान पर उतरने से पहले ही डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर को जो सबसे पहला और सबसे घातक झटका लगा है वो है श्रीलंका के जूनियर मलिंगा यानी मथीसा पथिराना का। पथिराना, जिन्हें केकेआर मैनेजमेंट ने इस पूरे सीजन के लिए अपना ब्रह्मास्त्र और मुख्य डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माना था, उनके बारे में अब यह आधिकारिक और बेहद दुखद खबर आ रही है कि वे अपनी पुरानी मांसपेशियों हैमस्ट्रिंग की गंभीर चोट के दोबारा उभरने के कारण अप्रैल के मध्य तक चयन के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। इसका सीधा और भयावह मतलब यह है कि आईपीएल 2026 के शुरुआती 6 से 7 सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक मैचों में केकेआर के पास वो यॉर्कर किंग नहीं होगा जो अंतिम ओवरों में अपनी सटीक गेंदबाजी से रनों पर अंकुश लगाता था। पथिराना की इस अचानक अनुपस्थिति ने केकेआर के पूरे गेंदबाजी समीकरण और कप्तान श्रेयस अय्यर के गेम प्लान को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है, क्योंकि उनकी वो 150 प्लस की गति और उनका वो अनोखा स्किलिंग एक्शन जिसका तोड़ फिलहाल केकेआर के खेमे में मौजूद किसी भी दूसरे विदेशी या भारतीय गेंदबाज के पास दूर दूर तक नजर नहीं आता। पथिराना का ना होना मतलब केकेआर ने अपने तरकस का सबसे तीखा तीर खो दिया है। लेकिन दोस्तों, केकेआर की मुसीबतें और उनकी बदकिस्मती यहाँ पर खत्म नहीं हुई। नियति ने उनके लिए एक और बड़ा प्रहार तैयार कर रखा था। केकेआर के लिए दूसरा और शायद दिल तोड़ने वाला सबसे बड़ा झटका है दिल्ली का शेर कहे जाने वाले हर्षित राणा का। पिछले सीजन में अपनी आग उगलती रफ्तार, बाउंसर और अपनी जबरदस्त आक्रामकता से दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों के मन में खौफ पैदा करने वाले हर्षित राणा अब आधिकारिक तौर पर आईपीएल 2026 से पूरी तरह रूल्ड आउट हो चुके हैं। खबर यह है कि एक प्रैक्टिस सेशन के दौरान एक तेज शॉट को रोकने के प्रयास में हर्षित के कंधे में एक बहुत ही गंभीर फ्रैक्चर हुआ है, जिसकी गंभीरता को देखते हुए स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने उन्हें कम से कम 3 महीने के बेड रेस्ट और लंबी रिहेबिलिटेशन की सख्त सलाह दी है। हर्षित राणा केकेआर के लिए महज एक गेंदबाज नहीं थे, बल्कि वे मेंटर गौतम गंभीर की उस विनिंग स्ट्रेटजी के वह सबसे भरोसेमंद सिपाही थे जो पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में विकेट निकालने की 100% गारंटी देते थे। हर्षित राणा का पूरे सीजन से बाहर हो जाना केकेआर के लिए एक ऐसा गहरा जख्म है जिसकी भरपाई मौजूदा नीलामी बाजार के किसी भी खिलाड़ी से करना नामुमकिन नजर आ रहा है। अब ईडन गार्डन्स की उस पिच पर वो आक्रामकता, वो जोश और वो विकेट लेने का जुनून देखने को नहीं मिलेगा जिसने पिछली बार कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। अभी केकेआर का मैनेजमेंट और उनके करोड़ों फैंस इन 2 बड़े और जानलेवा झटकों से संभलने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी तीसरा झटका आसमान से गिरी बिजली की तरह उनके कैंप पर गिरा। भारत के सबसे होनहार और उभरते हुए स्टार गेंदबाज आकाशदीप भी अब चोटिल होकर आईपीएल 2026 की रेस से बाहर हो गए हैं। आकाशदीप, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट और टी20 मैचों में अपनी बेहतरीन स्विंग, घातक सीम मूवमेंट और सटीक लाइन लेंथ से दुनिया भर के क्रिकेट पंडितों का लोहा मनवाया था, उनके पुराने घुटने की चोट एक बार फिर से गंभीर रूप ले चुकी है। आकाशदीप का इस तरह से अचानक बाहर होना
केकेआर के भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के फ्रंट लाइन को पूरी तरह से खोखला और शक्तिहीन बना चुका है। स्थिति अब इतनी नाजुक हो गई है कि केकेआर के पास फिलहाल स्क्वाड में कोई भी ऐसा अनुभवी या मैच विजेता भारतीय तेज गेंदबाज शेष नहीं बचा है जो नई गेंद के साथ आक्रमण की शुरुआत कर सके और विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बना सके। एक ही हफ्ते के भीतर अपने 3 मुख्य और सबसे घातक तेज गेंदबाजों का इस तरह से चोटिल होकर बाहर होना किसी भी विश्व स्तरीय टीम के लिए सुसाइड या आत्मघाती साबित हो सकता है। केकेआर का मैनेजमेंट अब रिप्लेसमेंट खिलाड़ियों की तलाश में दर दर भटक रहा है, लेकिन क्रिकेट जगत की कड़वी सच्चाई यही है कि पथिराना की मिस्ट्री, हर्षित राणा का जोश और आकाशदीप जैसी क्लास और टैलेंट अब इस वक्त बाजार में मिलना न केवल मुश्किल है बल्कि लगभग नामुमकिन है। केकेआर के लिए यह आईपीएल 2026 का सफर शुरू होने से पहले ही एक बहुत बड़ा टफ टाइम बन चुका है। इन 3 लगातार और कमर तोड़ देने वाले झटकों ने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आईपीएल 2026 के पूरे सफर को एक ऐसी दुर्गम और ऊंची पहाड़ जैसी चुनौती बना दिया है जिसे पार करना अब किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। टीम के कोचिंग स्टाफ, विशेषकर रणनीतिकार अभिषेक नायर और अनुभवी कप्तान अजिंक्य रहाणे के चेहरों पर छाई गहरी मायूसी और चिंता की लकीरें यह साफ साफ बयां कर रही हैं कि केकेआर इस वक्त अपने इतिहास के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण समय टफ टाइम से गुजर रही है। वह गेंदबाजी विभाग जो कभी इस टीम की रीढ़ की हड्डी और सबसे बड़ी मारक शक्ति हुआ करता था, आज वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी और सिर का दर्द बन गया है। आलम यह है कि जो टीम कल तक विपक्षी बल्लेबाजों के मन में खौफ पैदा करती थी, आज वह खुद अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। अब पूरी टीम का और करोड़ों फैंस की उम्मीदों का सारा बोझ सुनील नरेंद्र की जादुई फिरकी और वरुण चक्रवर्ती जैसे मिस्ट्री स्पिनरों के कंधों पर आ गया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न यह खड़ा होता है कि क्या बिना किसी प्रभावी और आक्रामक तेज गेंदबाजी के समर्थन के यह स्पिनर्स अकेले दम पर ईडन गार्डन्स की सपाट पिच पर मैच जीत पाएंगे? क्रिकेट के बड़े बड़े विशेषज्ञों और विश्लेषकों का अब यह पुख्ता मानना है कि अगर केकेआर के मैनेजमेंट ने अगले कुछ घंटों के भीतर कुछ करस्माई और असरदार रिप्लेसमेंट को नहीं ढूंढा तो इस बार डिफेंडिंग चैंपियन का गौरवशाली सफर ग्रुप स्टेज के मुकाबलों में ही शर्मनाक तरीके से खत्म हो सकता है। मथीसा पथराना की वह घातक यॉर्कर, हर्षित राणा का वह खौफनाक अग्रेशन और आकाशदीप की वह जादुई स्विंग, इन तीनों के एक साथ टीम से बाहर हो जाने के कारण कोलकाता नाइट राइडर्स का जो संतुलित समीकरण पूरी तरह से बिगड़ा है, उसकी भरपाई करना अब क्रिकेट के किसी भी गणित या रणनीति से लगभग नामुमकिन और असंभव नजर आ रहा है। केकेआर के उन करोड़ों वफादार फैंस के लिए जो ईडन गार्डन्स के स्टैंड्स को बैंगनी और सुनहरे रंग से भर देते हैं, यह वाकई एक गहरा दिल टूटने वाला, निराशाजनक और भावुक कर देने वाला वक्त है। फैंस के बीच सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि उन्हें अपनी आंखों के सामने अपनी चहेती टीम आईपीएल 2026 के मैदान पर पहली आधिकारिक गेंद फेंके जाने से पहले ही मनोवैज्ञानिक और तकनीकी तौर पर अपनी आधी जंग हारती हुई दिखाई दे रही है। केकेआर के ड्रेसिंग रूम का नजारा इस वक्त किसी मातम जैसा है, जहां का माहौल एकदम गमगीन, बाहरी और सन्नाटे से भरा हुआ है। टीम के मेंटर, कोच और सपोर्ट स्टाफ के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं और हर कोई बस यही प्रार्थना और दुआ कर रहा है कि काश कोई ऐसी दैवीय शक्ति या कोई ऐसा चमत्कारी खिलाड़ी मिल जाए जो केकेआर की इस बुरी तरह डगमगाती और डूबती हुई नैया को चोटों के इस भयानक तूफान से बाहर निकाल सके। क्योंकि हकीकत की जमीन पर सच्चाई यह है कि अगर अगले कुछ घंटों में कोई ठोस और असरदार फैसला नहीं लिया गया तो आईपीएल 2026 का यह पूरा सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स के गौरवशाली इतिहास के लिए एक डरावना और कभी ना भूलने वाला सपना साबित होने वाला है। बिना किसी मजबूत तेज गेंदबाजी आक्रमण के डिफेंडिंग चैंपियन का खिताब बचाना तो दूर, प्लेऑफ की दौड़ में टिके रहना भी केकेआर के लिए अब हिमालय फतेह करने जैसा कठिन कार्य बन चुका है। अब दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स को लगे इन 3 बड़े झटकों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पथिराना, हर्षित राणा और आकाशदीप के बिना केकेआर इस बार अपनी साख बचा पाएगी? क्या गौतम गंभीर के पास कोई ऐसा प्लान भी है जो केकेआर की डूबती नैया को पार लगा सके? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में प्रे फॉर केकेआर या अपना सुझाव लिखकर जरूर साझा करें। अगर आप भी केकेआर के पक्के फैन हैं और इस मुश्किल घड़ी में टीम के साथ खड़े हैं तो वीडियो को लाइक करें और आईपीएल की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।